अगला स्वरूप ये भी होना चाहिए, सत्ता में जो भी आए, आप ही आते दिखाई दे रहे हैं टीएमसी इस वक्त, उसके लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए किस तरह से 18+ जो इस आयु वर्ग के लोग हैं जो बड़ी तादाद में वोट करने के लिए भी बाहर निकले हुए थे, सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन किया जाए, अस्पतालों की स्थिति सुधारी जाए, ऑक्सीजन की जो किल्लत देखने को मिल रही है उसको दूर किया जाए, दवाइयों की जो किल्लत है, जो कमी है उसको दूर किया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो बात आपने कही है महत्वपूर्ण है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए विनोद जी और जयंतो घोषाल भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं। देखिए एमके स्टालिन की पार्टी 139 सीटों पर अपनी बढ़त लिए हुए है, डीएमके की ये तस्वीरें, और उसके कार्यकर्ता कोरोना नियमों की किस तरह से सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है नेताओं के लिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को दो टूक और सीधा संदेश दे, क्योंकि मौजूदा वक्त में ये जो अभी खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, यही खुद के लिए मुश्किलें भी यहाँ पर इन्वाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न ठीक है, लेकिन इसके जरिए बीमारियों को दावत देना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 139 पर तमिलनाडु में डीएमके प्लस लगातार डीएमके कांग्रेस आगे चल रही है, और 92 पर इस वक्त एआईएडीएमके अम्मा जयललिता की पार्टी 92 पर आगे चल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव जिसमें ना ही जयललिता थी और ना ही इसमें करुणानिधि थे, लेकिन उसके बाद भी एमके स्टालिन की पार्टी यहां पर शानदार तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए। लेकिन जयंतो घोषाल, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसा कि अंजना जिक्र कर रही थी, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, लेकिन अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि वोट टीएमसी के पक्ष में गया। मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन उन्होंने बिहार की तरह अपना वोट बंटने नहीं दिया, और यहां पर ममता बनर्जी के पक्ष में 2019 जो 75% के आसपास लोगों ने वोट किया था मुस्लिम समुदाय का, वो भी यहां पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, क्या ममता बनर्जी का चंडी पाठ करना, ये बताना कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं, ये बताना कि हिंदुत्व की राजनीति मुझे बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की पिच पर वो फील्डिंग कर रही हैं, लेकिन अब क्या यही तमाम बातें उनके लिए फायदा कर गई, इसलिए आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं? जयंतो घोषाल। हाँ बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं मैं उनके साथ सहमत हूं। ममता बनर्जी, मैं बार बार कहता हूं कि स्ट्रीट फाइटर है, अभी भी लड़ रहे हैं, और भाजपा के इतने बड़े शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से लेके पार्टी, बीजेपी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल पैन इंडियन स्ट्रेंथ, लेकिन ममता बनर्जी का, मैं जो बार बार कह रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक, अभी पता चला मुझे कि कालीघाट में ममता बनर्जी एक मीटिंग कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी अभी पहुंचे हैं, और पीके भी उधर आ रहे हैं। तो नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी के जो क्लोज एसोसिएट्स है, वो मुझे अभी बताया कि नंदीग्राम में भी वो ममता बनर्जी उम्मीद करते हैं 100% जीतेंगे, क्योंकि अभी जो काउंटिंग हो रहा है वो पार्ट 2 है, पार्ट 1 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम वोट बैंक, अगर जो इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो ओवैसी, जो हैदराबाद में फायदा मिला, हैदराबाद का म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव में, जो महाराष्ट्र, यूपी हर जगह सुविधा मिला, वो मुस्लिम वोट रैदर बीजेपी का बिहार में भी, और जो एग्रेसिव बीजेपी को देख के उल्टा हो गया है कि मुसलमान जो समाज है और हिंदू वोट जो है वो इतना पोलराइज पश्चिम बंगाल में कठिन है। पश्चिम बंगाल के बंगाली आइडेंटिटी पहले आती है, हिंदू आइडेंटिटी बाद में आते हैं। हिंदू है बंगाली, लेकिन वो बिरयानी खाने वाला बंगाली है मुसलमान के दुकान में जाके। तो वो इतना एंटी मुस्लिम जो ध्रुवीकरण वो नहीं हो पाया, इसीलिए हिंदू वोट भी तृणमूल कांग्रेस को मिला है। सिर्फ मुस्लिम वोट के आधार पर ये फल नहीं हो सकता। बिल्कुल, इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर नहीं हो सकता है। सीट बाय सीट यहीं पर वो बंगाली प्राइड वाली बात आ जाती है, जहां हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे ममता बनर्जी के, और लिखा हुआ था कि बंगाल को अपनी बेटी ही चाहिए। अंजना, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज ने भी राज तिलक वहां पर किया, मैंने भी तमाम सीटों पर जाकर जायजा लिया, और लगातार हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ये बताने की कोशिश की कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार स्थिति किस तरह से उलट रही है। लेकिन दो बातें जो जयंतो दा ने कही हैं, एक तो ये कि वहां पर मुसलमानों ने एक मुश्त टीएमसी को वोट किया है, ये आंकड़े सीधे सीधे इंडिकेट करते हैं। दूसरा ये कि बीजेपी बार बार जो उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर उन्हें खारिज करने की बात कर रही थी, ममता बनर्जी ने चंडी पाठ के जरिए उस दाग को भी धोने की कोशिश